नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ। खबर बड़ी है, सुर्खियां बन चुकी है। बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। याद रखिए, पाकिस्तान के कुल भूभाग का लगभग 44% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान का है और प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में यह पाकिस्तान का सबसे धनी प्रांत माना जाता है। इसी क्षेत्र से अब आज़ादी का ऐलान सामने आया। साथ ही यह दावा भी हुआ है कि 85% भूभाग पर बलोच फोर्सेस का कब्जा है, जबकि बाकी 15% हिस्से में ये पाकिस्तानी सेना सिमटी हुई है। इस ऐलान के फौरन बाद चीन द्वारा संचालित एक माइनिंग प्रोजेक्ट को बंद करने की खबर भी आ गई है। दोस्तों, आखिर इसके क्या मायने? जैसी करनी वैसी भरनी। पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका ईरान तनाव, रूस यूक्रेन जंग और गाजा इजराइल संघर्ष पर निगाहें टिकाए बैठी है। तो क्या अब फोकस बलूचिस्तान की तरफ मुड़ेगा, या यह सिर्फ ध्यान खींचने की एक कोशिश भर है? बलोच नेताओं ने अपना राष्ट्रगान, झंडा और पहचान से जुड़ी बाकी चीजें भी घोषित कर दी है। आज हम समझेंगे बलोच लोग बार बार ऐसी घोषणाएं क्यों करते हैं, क्या उनका इतिहास क्या रहा है, और अब पश्तून भी अलग होने की मांग क्यों उठा रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान सिकुड़कर सिर्फ पंजाब तक रह जाएगा, और जब पाकिस्तान बाहर शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है, तब उसके सामने घर में यह अफरा तफरी क्यों मची? क्या सेना और सरकार सिर्फ ट्रंप को खुश करने में जुटी है? रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि बलोच डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने 50% क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया है। साथ ही राष्ट्रगान मां चुकाई बलोचानी, अपना झंडा और अपनी करेंसी बलोच फलूस भी घोषित की गई। दावे में यह भी कहा गया है कि सोने तांबे की खदानें, 150 से ज़्यादा एक्टिव कैश फील्ड और 1200 से अधिक कोयला खदानें अब उनके नियंत्रण में है। इसके पास फाइटर जेट, टैंक या हेवी आर्टिलरी नहीं है, लेकिन दावा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग मिलिट्री, नेवी और सिविल प्रशासन में शामिल हो चुके हैं। और 2026 खत्म होते होते पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह बाहर करने का इरादा है। पश्तूनों के भी इस मुहिम से जुड़ने का दावा किया गया है। यहाँ एक ज़रूरी बात साफ कर देनी चाहिए, यह घोषणा 13 जुलाई 2026 को सामने आई है, लेकिन इसमें किसी भी दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। न पाकिस्तान सरकार ने, न किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और न संयुक्त राष्ट्र इसे मान्यता दी है। पाकिस्तान अब भी प्रांत पर अपना संवैधानिक नियंत्रण होने का दावा करता है और आधिकारिक तौर पे इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। दिलचस्प बात यह भी है कि मीर यार बलोच पिछले साल मई 2025 में भी ऐसी ही घोषणा की, यानी यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार
बलोच ने इस प्रकार की स्वतंत्रता का घोषणा किया है। हाँ, किसी क्षेत्र के आज़ाद देश बनने के लिए दुनिया के बाकी देशों और संयुक्त राष्ट्र की मान्यता जरूरी मानी जाती है। ताइवान इसका उदाहरण है। वह खुद को स्वतंत्र मानता है, लेकिन दुनिया के मुट्ठी भर छोटे देश ही उसे उस रूप में मान्यता देते हैं। यानी सिर्फ खुद को देश घोषित कर देने से बात नहीं बनती। असली पहचान तब मिलती है जब बाकी देश डिप्लोमेटिक रिश्ते डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम करते हैं। फिलहाल बलूचिस्तान को किसी ने भी मान्यता नहीं दी। अब बात करते हैं 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, तो बलूचिस्तान के भीतर कलात नाम की एक बड़ी रियासत थी, जिसके नाम मकरान और लासबेला और खारान जैसे छोटी रियायतें भी थी। कलात के शासक ने खुद को स्वतंत्र रखने की मांग रखी, लेकिन जिन्ना को यह मंजूर नहीं था। अप्रैल 1948 को पाकिस्तानी सेना भेजकर इस इलाके पर जबरन कब्जा कर लिया। कलात ने यह विलय अनिश्चितता से स्वीकार किया, लेकिन आज़ादी की चाहत कभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, असल जड़ पाकिस्तान की राजनीतिक बनावट में थी। पंजाब प्रांत कृषि और आबादी दोनों में सबसे मजबूत है, इसलिए सत्ता का केंद्र हमेशा वहीं से तय होता रहा है, चाहे शरीफ परिवार हो या फिर इमरान खान जैसे पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। आज का बांग्लादेश को हाशिए पर रखा गया, वैसा ही रवैया बलूचिस्तान के साथ भी रहा। 2005 के आसपास बलोच आंदोलन के प्रमुख नवाब अकबर खान बुगती ने पाकिस्तान के सामने 15 मांगे रखी। उस वक्त मुशर्रफ का शासन था। मांगे मानने की बजाय सेना भेज दी गई, हेलीकॉप्टर से गोलीबारी हुई। बुगती एक गुफा में छिपे, लेकिन हमले में मारे गए। इसके बाद बलूचिस्तान की जनता, खासकर महिलाएं, सड़कों पर उतर आई। यहीं से बलोच जनमानस ने पाकिस्तानी सेना को खुलेआम अपना दुश्मन मान लिया। यह मोड़ 1970 के दशक की तुलना में कहीं ज़्यादा तीखा था। दोस्तों, बलूचिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर यानी CPEC की रीढ़ माना जाता है। यह ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर के त्रिकोण पर स्थित है और हर्मुज जलडमरू मध्य के करीब है, इसलिए राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। यहाँ का रेकी डिग प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े सोने तांबे के भंडार में गिना जाता है। अमेरिका ने इसमें अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा की है। वहीं सुई गैस फील्ड पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। बलोच संगठनों का आरोप है कि इतने संसाधनों के बावजूद स्थानीय आबादी को इसका फायदा नहीं मिला। आखिर क्यों? रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में यह अब भी पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा प्रांत बना हुआ है। पाकिस्तानी प्रशासन इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि विकास परियोजनाएं पूरे प्रांत के लिए है। दोस्तों, यही वजह है कि बलूचिस्तान यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे सशस्त्र संगठन अक्सर चीनी निवेश और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे। हाल के वर्षों में
हमले बढ़े हैं, जिसके चलते चीन ने बलोच की एक खदान को बंद करने का भी ऐलान किया। स्थानीय राजनेता जैसे मौलाना जफरुल रहमान खुद सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इस यानी कई हिस्सों में सरकार का प्रभावी नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। यह पाकिस्तान के आंतरिक हालात पर एक बड़ा सवाल है दोस्तों। तो कुल मिलाकर समीकार यह है, 13 जुलाई 2026 को एक जोरदार घोषणा हुई है और यह घोषणा राष्ट्रगान, झंडा, करेंसी तक तय कर दी गई है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अब तक इसे किसी देश ने, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मान्यता नहीं दी है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हो पाई है। यह आंदोलन दशकों पुराने असंतोष, संसाधनों की लूट के आरोप और मानवाधिकार हनन के दावों से जुड़ा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज़ादी शब्द को हकीकत में बदलने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। जैसा आप सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे देखने को जरूर मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आप चाहेंगे उस प्रकार से हम वीडियो को आप लोगों के सामने लाएंगे और भी अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे हम। बस कमेंट में बताते जाइए आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। फिलहाल के लिए यानी अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।